मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमारे बेली में अगर फैट जमा हो गया है, खास करके महिलाओं में और खास करके अब तो पुरुषों में भी देखा गया है कि जब आपकी एज 35-40 से ऊपर होती है तब आपकी बेली एरिया में बहुत ज्यादा फैट का जमा होने लगता है, जिस कारण आपका हाइट और आपका वेट बीएमआई के अनुसार नहीं रह पाता है। कहीं न कहीं 5%, 10%, 20% बढ़ जाता है और मेरे पूरे शरीर का भार हमारे घुटने पर पड़ता है। दोस्तों, घुटने का दर्द का सबसे जो मेन रीजन है, सबसे बड़ी मेन रीजन जो है वह है हमारा बॉडी वेट ज्यादा होना। हमारे हाइट के अनुसार हर एक फीट पर 12 केजी का वजन होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर मेरी हाइट 6 फीट है तो 72 केजी होना चाहिए। अगर मेरी हाइट 5 फीट है तो 60 केजी होना चाहिए। अगर इससे होता है 60 के जगह पे अगर 66 होता है, इट मींस आपका वेट 10% ज्यादा बढ़ा हुआ है। 72 के जगह पे आपका अगर 77 होता है, 80 होता है, इट मींस आपका 10%, 12% एक्स्ट्रा बॉडी वेट है। दोस्तों, बॉडी का वेट हमारा सबसे ज्यादा जो बढ़ता है वह है हमारे नी पे। और बॉडी वेट में हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बॉडी वेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम उसे मेंटेन कर सकते हैं, उस चीज के लिए आज हम इस एक्सरसाइज को बताने जा रहे हैं, जिससे हमारा बेली का एरिया में भी जितने भी कोलेस्ट्रॉल जमा होते हैं वह बिल्कुल खत्म होंगे। मुश्किल से 5 से 7 मिनट, 8 मिनट एक्सरसाइज अगर आप डेली बेसिस पे कर लेते हैं, वर्कआउट अगर आप कर लेते हैं, तो आपके बेली एरिया में जितने भी फैट जमा हो रहे हैं वह तो कम होंगे ही होंगे। साथ में आपका अगर लंबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, साइटिका का दर्द है या फिर कमर का दर्द है, खास करके L4, L5 और S1। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि हमारे पूरे रीढ़ के हड्डी में टोटल 31 हड्डी होती है, जो कि ऊपर से 7 सर्वाइकल, उसके बाद 12 जो होता है डॉर्सल होता है, उसके बाद 5 जो होता है लंबर होता है, नीचे के 6 जो है वह सैक्रल है, उसके बाद 1 होता है वह है कॉक्सिजियल। तो हमारे सैक्रल का S1 और लंबर का S4 और 5, यह तीनों में मैक्सिमम लोड पड़ता है, तो हमें कमर में दर्द भी होती है। और अगर हम खाने पीने के ज्यादा शौकीन हैं और खाने में ज्यादा तेल मसालेदार चीजें खाते हैं, खास करके कोलेस्ट्रॉल और पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो हमारे बॉडी का वेट बढ़ने लगता है। यह ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता है, हमें पता नहीं चल पाता है। जब किसी के द्वारा बताया जाता है कि तुम्हारा तोंद बढ़ गया है, तब हम उस पर गौर करना शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि तोंद बढ़ना या बॉडी वेट बढ़ना, शुरू में तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये खाया पिया घर का है, इसलिए इसका बॉडी इस कदर का है। दोस्तों, यह बॉडी वेट जो आपका बढ़ा है वह आपका गुड संकेत नहीं है। आप अगर बॉडी को फिट रखते हैं, कुछ वर्कआउट कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं घर पर, तो आप आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे से जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। बॉडी वेट के बढ़ने से सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है वह होता है हमारा घुटने का प्रॉब्लम। घुटने में दर्द होना शुरू होता है, चलने में प्रॉब्लम होने लगता है, खास करके बेली में जब फैट जमा होने लगता है तो कमर में भी दर्द होने लगता है। दोस्तों, महिलाओं में और खास करके उन गर्ल्स में भी, जो लड़कियां हैं जो 18 साल 20 साल से ऊपर हैं, अभी शादी ब्याह का मामला हो रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि उनकी जो बहू आए तो वो भी स्लिम बॉडी आए, 0 फिगर है। इट मींस उनका भी ये चाहत होती है कि उनकी घर बहू जो आए वह मोटी ना हो। लोगों के दिमाग में ये जरूर बैठ गया है और सही भी बैठा है कि अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा होता है बीएमआई के अनुसार, तो आपको कहीं न कहीं आने वाले दिनों में आपको ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या फिर ओबेसिटी, तरह तरह का बीमारियां होने की आशंका बनी रहती है। तो दोस्तों, हम 5 से 7 मिनट जो एक्सरसाइज करेंगे वह इस तरह करेंगे ताकि हमारा बॉडी के बेली एरिया में जो फैट जमा हुआ है वह कम हो सके, उसको हम खत्म कर सके। दूसरी, थाई के भी एरिया में जो जमा होता है और फैट, उसको हम कम कर सके, उस एरिया को हम एक्सरसाइज के माध्यम से उसको स्ट्रॉन्ग बना सके ताकि हमारे नी में प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो लंबर एरिया में, लंबर यानी कि आप कमर के एरिया में जो लंबर 4, लंबर 5 और सैक्रल 1 में जो प्रॉब्लम होता है, डिस्क बल्ब हो जाता है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं वह हम आज इस एक्सरसाइज से समझेंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल पूरा देखेंगे और समझेंगे, अच्छा लगेगा। 100% श्योर करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा और आप
आप करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा और कारगर एक्सरसाइज है बेली फैट के लिए और कमर दर्द के लिए। 2 से 3 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज मैं बताऊंगा। उस एक्सरसाइज से आपको 10 दिनों के अंदर मिनिमम 5 से 10 केजी आप कम कर सकते हैं। आपके बेली एरिया के फैट को कम कर सकते हैं, अपना बॉडी वेट को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, बेली एरिया में जो फैट जमा हो गया है उसको हमको खत्म करने के लिए सबसे पहला एक्सरसाइज जो है वह मैं जो कर रहा हूँ उसे बिल्कुल गौर से देखेंगे। मैं बिल्कुल सुपाइन पोजीशन पे लेट गया हूँ, यानी कि बिल्कुल मेरा सीधा स्काई की तरफ मुंह है। उसके बाद मैं बिल्कुल एनाटॉमिकल पोजीशन भी कहलाता है और यह सुपाइन पोजीशन भी कहलाता है। इस पोजीशन पे लेट कर अपने एक पैर को उठाएंगे, जितना ऊंचा हम उठा सकें उठाएंगे। 10 से 15 सेकंड तक वेट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपने पैर को नीचे रखेंगे। उसके बाद दूसरा पैर, इस पैर को उठाएंगे, 10 से 15 सेकंड तक वेट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे नीचे रखेंगे। इस तरह से हमें कम से कम 10 रेपिटेशन दोनों पैर का कर लेना है। उसके बाद हमें अब दोनों पैर को एक साथ उठाना है। दोस्तों, जब फर्स्ट टाइम आप करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मुश्किल से 5 से 7 या 10 सेकंड ही अगर आप दोनों पैर उठाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा बेली एरिया में स्ट्रेस पड़ने लगेगा। धीरे धीरे जब आप 2-4 दिन 10 दिन करेंगे तो वह जो टाइमिंग है वह धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। खास करके मैं यह जरूर बताऊंगा कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो सामने की तरफ घड़ी होना चाहिए। घड़ी रहेगा तो उसके सेकंड को देख करके हम अपना टाइमिंग जो है खुद ब खुद बढ़ा सकेंगे। पहला हम 7 सेकंड किए हैं तो अगली बार 10 सेकंड करेंगे, उसके बाद 15 सेकंड करेंगे। इस तरह से 15 सेकंड 20 सेकंड तक हम ले जाएंगे और रखेंगे। अपने दोनों पैर को बिल्कुल अपने दोनों हाथ को सीधा कर लेंगे। उसके बाद दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे, करीबन नीचे फर्श से 1.5 फीट या 2 फीट तक ऊपर हम पैर को उठाएंगे। सामने में घड़ी रहेगा, घड़ी को हम देखेंगे, देखते रहेंगे। 10 से 15 सेकंड अगर होता है तो धीरे धीरे हम फिर अपने पैर को नीचे रखेंगे। आप जब इस एक्सरसाइज को करेंगे तो पहला बार में ही आपको यह महसूस होगा कि मैंने बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज को चूज किया है, क्योंकि यह दोनों पैर जैसे ही आप उठाते हैं तो आपके बेली एरिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। दोस्तों, मैं और ये बता दूं कि बेली एरिया में अगर फैट जमा हो गया है तो इंटरनल पार्ट, इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हो गया हमारा स्प्लीन हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, सभी चीजों पे आपका फैट का जमना शुरू हो जाता है। तो उसके कारण हमें किडनी का प्रॉब्लम या फिर स्प्लीन का प्रॉब्लम या पैंक्रियाज का प्रॉब्लम, खास करके बेली फैट तो होता ही है, साथ में फैटी लीवर का सबसे बड़ी समस्या होती है बेली फैट जमा होने से। दोस्तों, यह पैर, दोनों पैर को उठाएंगे, 10 सेकंड तक काउंट करेंगे या सामने घड़ी रहेगी, 10 सेकंड तक मैं गिनूंगा, देखूंगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं नीचे रखूंगा। अगर सामने में आप घड़ी रखते हैं और उनके सेकंड के कांटा को आप देखते रहते हैं तो आप इस टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। यह 2 एक्सरसाइज हो गया जो हमारे बेली एरिया को कम करने के लिए हो गया। बेली एरिया पे जमे हुए फैट को कम करने के लिए हो गया। और भी मैं 1-2 एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिसको आप जरूर करेंगे, जरूर ट्राई करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, यह बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है, क्योंकि एक्सरसाइज करने के दौरान मुझे ये फील होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वह कारगर है कि नहीं। तो मैं दोनों पैर जब उठा रहा हूँ या एक पैर उठा रहा हूँ तो हमारे बेली एरिया में स्ट्रेच बहुत ज्यादा हो रहा है। इट मींस यहाँ से फैट का कम होने का चांस 100% है, गारंटी के साथ। दोस्तों, दूसरा स्टेप में हम बिल्कुल उल्टा लेट जाएंगे। उल्टा लेटने के बाद हम अपने दोनों हाथों के केहनी पे अपना बल देंगे और उसके बाद नीचे मेरा पंजा जो है वह पंजा पे बल रहेगा और मेरा पूरा शरीर जमीन से यानी कि फर्श से मुश्किल से 6 इंच 7 इंच ऊपर रहेगा। जस्ट मैं अभी जैसे कर रहा हूं उस तरह से। सामने में घड़ी रहेगा, मोबाइल रहेगा, स्टॉप वॉच रहेगा, ताकि हम देख सकें कि हम कितना देर तक सह सकते हैं। जमीन यानी फर्श से मुझे मात्र 6 इंच 7 इंच ऊंचा रखना है अपने शरीर को और फिर धीरे धीरे रिलैक्स।
10 से 15 सेकंड तक करना है, उसके बाद रिलैक्स। आप इस एक्सरसाइज को भी करने के बाद आपको यह महसूस होगा कि हमारा बेली एरिया में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच पड़ रहा है और बहुत ही अच्छा स्ट्रेच पड़ रहा है। आप ये महसूस करेंगे कि हाँ, इस एक्सरसाइज को भी करने से हमारे बेली एरिया का फैट को कम किया जा सकता है। यह 2-3 एक्सरसाइज हो गया। अब एक और एक्सरसाइज जिसे अगर आप करते हैं तो आपको नंबर 4, नंबर 5 और साइकिल 1, इसमें अगर प्रॉब्लम रहता है, खास करके इस एरिया में अगर प्रॉब्लम रहता है, तो आप उस एरिया के प्रॉब्लम यानी कि दर्द जो रहता है उस चीज को कम कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। उसको करने के लिए बिल्कुल दोनों हाथ पीछे करके हम लेट जाएंगे। लेटने के बाद हमें एक पैर ऊपर की ओर उठाना है। जितना दूर उठ सकता है उठा के रखेंगे और उसके बाद 10 सेकेंड 15 सेकेंड तक काउंट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इसे में नीचे रिलैक्स। उसके बाद दूसरा पैर 10 सेकेंड तक काउंट करेंगे, 15 सेकेंड तक काउंट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे रिलैक्स। आप यह एक्सरसाइज अगर करेंगे तो आपको यह भी फील होगा कि हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रेच इस पोजीशन पे यानी कि नंबर 4, 5 और सेकंड 1 के आसपास पड़ रहा है। एक पैर उठाया, 15 सेकेंड काउंट किए, मन में भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद रेस्ट। दूसरा पैर, उसके बाद रेस्ट। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप इस एक्सरसाइज को करने के लिए किसी फर्ज पर हो। आप सुबह में जब सो के उठते हैं, जिस बेड पर सोते हैं उस बेड पर भी इस एक्सरसाइज को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, यह चौथा एक्सरसाइज है। यह अगर आप कम से कम 20 से 30 रिपीटेशन कर लेते हैं पर डे के हिसाब से, तो नो डाउट 10 दिन के अंदर आप अपना 10 kg वजन बिल्कुल 100% घटा सकते हैं इस एक्सरसाइज को करने से। अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे ले जाएंगे। सर के पीछे ले जाने के बाद अपने पैर दोनों मोड़ लेंगे। अब करना यह है कि राइट हैंड का जो केहनी है उसको हमारे लेफ्ट पैर के नी जॉइंट से टच कराना है, उठते हुए आगे की ओर उठते हुए। पैर को आगे करेंगे, राइट हैंड के केहनी को घुटने से सटाएंगे और राइट पैर के घुटने को लेफ्ट हैंड के केहनी से सटाएंगे, जस्ट लाइक दिस। दोस्तों, यह एक्सरसाइज भी हमें 100% हमारा रिजल्ट देगा जब हम इस एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे करेंगे। दोस्तों, वीडियो में बताया गया ये चारों एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं तो 100% गारंटी कि आपका बेली एरिया का जो फैट जमा हो गया था वह जरूर कम होगा और कमर में जो दर्द रहता था वह भी बहुत हद तक कम जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अच्छे टॉपिक पे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।